नमस्कार, सुप्रभात। 22 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 22 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय कर दे, आपके सारे शुभ कार्य और नए कार्यों को सफल बना दे। 22 अगस्त 2024 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और 22 अगस्त 2024 के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य उसी के माध्यम से करें और अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, मेघाचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हमने कोई भी शुभ कार्य का मतलब शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य हमने इस समय शुरू किया तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही क्षीण हैं, उनकी असफल होने के चांसेस 100% हैं। राहु काल फ्लोटिंग है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। अगर हमने राहु काल का जो समय है 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम का, अगर इस समय हमने महेंद्र काल या अमृत काल या बक्र काल में ये राहु काल पड़ता है, इस समय अगर हमने कोई काम शुरू किया तो उसके सफल होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन इससे पहले अगर हमने कार्य को शुरू कर दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। बक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। बक्र काल में कहा तो ये जाता है कि अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो बक्र काल में अगर काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। अगर आपने शुरू कर दिया है तो ये मान के चलें कि दिक्कतें हजार आएंगी, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और कार्य उसके बाद में सफल भी हो सकता है। बक्रकाल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। अमृतकाल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर सुबेरे 10:48 से शुरू होकर दोपहर 1:12 तक। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद शुरू होकर 2:48 तक है। फिर 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। महेंद्र काल और अमृत काल में आप कोई भी काम कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो काम जल्दी सफल हो जाएगा। आपका नया कार्य या शुभ कार्य जल्दी सफल हो जाएगा और शीघ्र पूर्ण भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें। इस चार्ट के हिसाब से आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य करें, कार्यों को सफल बनावें, दिन को भी सफल बनावें। अब दोस्तों, मैं आगे ये बताऊंगा कि चार्ट का उपयोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा या नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसके मुहूर्त का समय, नामकरण का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हो तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हो तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हो तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हो तो घर से निकलने का समय, ज़मीन खरीदने या बेचने जा रहे हो,
ज़मीन या फ्लैट बेचने जा रहे हो या ज़मीन बेचने जा रहे हो तो घर से निकलने का समय। अगर घर में उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त। किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। किसी से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। पास के बाज़ार में जा रहे हैं आधे घंटे से ज़्यादा के लिए तो घर से निकलने का समय। स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या ऑफिस से निकलने का समय। तो दोस्तों, आप इस चार्ट का उपयोग अपनी R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो उसमें जिस भगवान की पूजा आप करते हो उनके पूजा का मुहूर्त, व्रत को खोलने का मुहूर्त। जैसे आप इसको अपने शेयर के खरीदने और बेचने के लिए भी उपयोग में करके देखें। अगर आपको सटीक बैठता है तो आप इस चार्ट का उपयोग अपने शेयर खरीदने और बेचने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें यात्रा पे, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर आप कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता। लेकिन किसी भी दशा में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग घर से निकलने के लिए करें। और अगर आप उस 24 घंटे में नहीं आ पा रहे हैं तो घर से दही खाने के बाद तो निकलोगे ही आप, लेकिन चार्ट का उपयोग करके निकलेंगे तो आपकी यात्रा भी सफल हो जाएगी और आपके दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।